ऑटोमाइकोसिस शुरू करते हैं, नाम से बचा रहा होगा। ऑटो मीन समथिंग रिलेटेड टू एयर और माइकोसिस मतलब फंगस इन्फ्लेमेशन कर रहा है, ठीक है। तो एटियोलॉजी सिंपली हमारी एस्परगिलस आ जाएगा और कैंडिडा आ जाएगा। ये हमने दोनों प्री डिस्पोजिंग फैक्टर पढ़े थे आई के अंदर भी, ठीक है। तो यही यहीं पे ईयर में भी आ रहे हैं। अक्सर लोग जो हॉट या ह्यूमिड क्लाइमेट के लोग होते हैं, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया कंट्रीज़ के लोग होते हैं, जिनके अंदर मतलब टेम्परेचर रह रहा था 25 से 30 डिग्री के अंदर, तो इनमें बहुत ज़्यादा देखा गया है। और कुछ पेशेंट्स में देखा गया जो मतलब अपने एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स डाल रहे थे ओटाइटिस एक्सटर्ना के लिए या फिर मिडिल ईयर के इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ हुई थी फंगल के लिए, क्योंकि पता आपको एंटीबायोटिक ने फंगस के खिलाफ तो रिएक्ट नहीं करना, लेकिन वो अनजाने में साथ में सेकेंडरी ग्रोथ फंगल की भी होती है और ऑटोमाइकोसिस हो जाता है। हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे? इंटेंस इचिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली खारिश होगी, पेशेंट इसके साथ प्रेजेंट करेगा, डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होगा, कान में खारिश बहुत ज़्यादा है, और साथ में हल्की फुल्की पेन भी देखने को मिलेगी, और मस्टी ऑर्डर डिस्चार्ज होगा। ये हमेशा याद रखना, ये नहीं चीज़ भूलनी कि जैसे गले सड़े फ्रूट्स की स्मेल नहीं होती, वैसी स्मेल आ रही होगी, और साथ में हमारा एयर ब्लॉक हुआ होगा और थोड़ी बहुत कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मिलेगा। आपको पता है जब हेयर बंद हो जाए हमारा तो कंडक्शन ही नहीं हो पाएगी एयर की, ठीक है। और जब हम फंगल मैश को किसी वेट फिल्टर पेपर के ऊपर रखेंगे ना, तो हमें ब्लैक या ब्राउन या वाइट सा मैश मिलेगा, ठीक है। ऑटोस्कोपी करेंगे तो ऑटोस्कोपी में हमें जो एस्परगिलस नाइगर है वो हमें ब्लैक हेडेड फिलामेंटस मिलेगा, ऐसी शेप होगी उसकी। और जो एस्परगिलस फ्यूमिगेटस है वो पेल ब्लू या ग्रीन कलर का मिलेगा, और कैंडिडा हमें वाइट या क्रीमी कलर के मिलेंगे कान के अंदर, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले एयर टॉयलेट करना है। एयर टॉयलेट करोगे, आपको पता है अंदर जो हमारे डिस्चार्ज वगैरह प्रेजेंट है या एपिथेलियल सेल टूटे फूटे प्रेजेंट है, उनकी ही वजह से तो हमारी फंगल की ग्रोथ हो रही है। फंगस को रोकना है तो हमने सेल्स को रिमूव करना है। सेल्स के अंदर हमारा फंगस गया हुआ है, सेल्स को रिमूव करेंगे तो हमारा फंगस की ग्रोथ कम हो जाएगी, और साथ ही हमने ऊपर से एंटी फंगल डाल देने हैं, जिसमें निस्टेटिन वगैरह आ जाएगा जो हमारा कैंडिडा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये दो स्ट्रॉन्ग आ जाती हैं एंटी फंगल, क्लोट्रीमाजोल, पोविडिन, आयोडीन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी कि 2% सैलिसाइक्लिक एसिड और अल्कोहल का जो कम्बिनेशन हम करते हैं ना, ये क्रेटोलिटिक बन जाता है। क्रेटोलिटिक का मतलब ये अगर हमारी ये स्किन है, ठीक है, इसके ऊपर जो सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स हैं, सबसे ऊपर वाले एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके अंदर हमारा हाइफी प्रेजेंट होगा फंगस का। फंगस अगर ऊपर वाले किल हो गए तो हाइफी ने दोबारा से रीजनरेट करवा देना फंगस को, रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। रिकरेंट इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें क्रेटोलिटिक एजेंट डालना है ताकि ऊपर वाले एपिथेलियल सेल्स ही रिमूव हो जाए, साथ में जो उसका हाइफी या माइसीलियम जो अंदर भी उसके प्रेजेंट था ना, वो रिमूव हो जाएगा, तो हमें रिकरेंट इन्फेक्शन के खतरात नहीं मिलेंगे। और ट्रीटमेंट को लॉन्ग लेके जाना है, वीक्स तक लेके जाना है, ताकि क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रिकरेंट इन्फेक्शन के खतरात होंगे, सेल्स के अंदर तक हमारा हाइफी गया हुआ है, फंगस अंदर तक गया हुआ है, तो उसको किल करना पड़ेगा, लॉन्ग ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। और साथ में पेशेंट को बोलना है कि अपने कान को साफ रखना है, अगर गीला वगैरह होगा तो सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो सकते हैं बैक्टीरिया के। और हो सकता है कि साथ में एसोसिएटेड माइकोसिस के साथ हमारा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी चल रहा हो, तो उस केसेस के अंदर हमने एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स और स्टीरॉइड्स भी देने। उस केसेस में मैंने दो, बल्कि हर केस में दे दो। क्यों? क्योंकि अगर साथ में हमें पता ही नहीं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है तो वो साथ में एडीमा करेगा, स्वेलिंग करेगा, इन्फ्लेमेशन होगी कान के अंदर, तो हमारे जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं ना वो हमारे सेल्स के अंदर तक जा ही नहीं पाएंगे, ऊपर से बेचारे वो ऊपर से रेंगते बाहर आ जाया करेंगे डिस्चार्ज के साथ, ठीक है। तो इस केसेस के अंदर हमने ये करना है कि एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड ड्रॉप्स देने ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, एडिमा कम हो और हमारे एंटी फंगल अच्छी तरह से एक्ट कर पाए।